भाई एक झंडे जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो है संजय सिंगला जी हैं। सर, ये किस बात को लेकर जो है आज कमेटी के आगे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है? ये निगम विभाग के जो फायर विभाग है, इसने यहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी कर रखी है। सोनीपत के अंदर सोनीपत में फायर, यहाँ सिर्फ निगम में टैक्स लेने के नाम पे व्यापारी हैं। जब यहाँ आगजनी हो जाती है तो कोई यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, रात को फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन आज रात को जो व्यापारी को आग लगी है, 1 घंटे तक लोग फ़ोन मिलाते रहे, कोई फ़ोन नहीं उठाया गया विभाग द्वारा। उसके बाद 1 घंटे बाद मेयर और विधायक द्वारा गाड़ियाँ भेजी गई है। जो पहली गाड़ी 1 घंटे बाद गई है उसमें पानी बहुत कम था। उसके बाद राई, खरखोदा व अन्य जगह से गाड़ी आई। सोनीपत निगम में ये पानी भी नहीं होता। और उसके बाद आग बुझाने के बाद उस व्यापारी से सुविधा शुल्क मांगा गया, पैसे मांगे गए हैं, खर्चा मांगा गया है। कुछ टाइम पहले हादसा हुआ है, उससे भी सीखा निगम। अभी कुछ टाइम पहले जो इतना मोटा नुकसान हुआ है, सुभाष चौक पे आग लगी थी, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। नहीं, वो तो आंखें मुझे सोया हुआ है। ये बागी ओनली टैक्स देने के लिए और उसकी घट्टी दबा इससे बढ़िया थे। सोनीपत नगर सुधार में तो लगातार इस मांग को करता रहने। आपका पूरा परिचय क्या है? राकेश चोपड़ा, प्रधान शिक्षक वार्ड। 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि फायर ब्रिगेड जो है किसी का फोन नहीं उठाता। और जब इनको बुलाया जाता है तो 2 घंटे बाद आके कहते हैं हमारे को खर्चा दो। नकम्मा घटिया हो रहा है सरल डिपार्टमेंट जी। 1:30 बजे हमारे एक व्यापारी के यहाँ उसकी फैक्ट्री में उसकी रिहाइश वही थी, उसकी आग लगी। 1 घंटे तक उसके साथी और वो उसकी फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते रहे, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तत्पश्चात उसने मेयर को और हमारे जो है विधायक महोदय को उनको फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया तो एक ये टूटी फूटी जो यहाँ पड़ी है, जो वो चली भी नहीं है। और आके 1 घंटे बाद वो फायर ब्रिगेड आती है, उससे वो बुझी नहीं। उसके बाद 1.5 घंटे बाद जो है 1.5 घंटे बाद जो है कुंडली से और खरखोदा से और गंदौर से आई है। उस व्यापारी का रिहाइश भी खत्म हो गई, उसकी फैक्ट्री भी खत्म हो गई, उसके बच्चों की जान पे बचाई, वो जला हुआ है। उसके बाद जो सबसे बड़ी हमारे को रोष ये है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ आए, उस बेचारे व्यापारी से उन्होंने पैसे मांगे। ये सरासर वो अगला अपने बच्चों को बचा रहा है, उसका सारा सामान जल गया, उसका पूरा व्यापार खत्म हो गया, उसको पैसे मांग रहे हैं। ये तो लाशों पे काम करने वाले आदमी है और सारा उसका व्यापार जल गया। और यहाँ जो निगम के रोज के नए टैक्स लगते हैं, एक जो फायर ब्रिगेड का टैक्स लेते हैं उसके फायर की ये फायर ब्रिगेड है। हम बार व्यापार मंडल के नाते, नगर सुधार मंच के नाते, निगम के जो अधिकारी यहाँ फायर की दिक्कत है, यहाँ पे अपनी बढ़िया किस्म की जो है फायर ब्रिगेड ले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये जरूर हो रहा है कि कोई ट्रेड लाइसेंस के ऊपर कई और हमारे व्यापारी को तंग जरूर किया जा रहा है, उसके वो भेजे जाते हैं। हमारे
साथ जो हादसा हुआ उसमें मैं गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराना चाहूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाड़ी हमारे गेट पर जब सब कुछ तबाह हो चुका था तब तक भी गाड़ी नहीं आई। जो ये जलने का नतीजा है वो सिर्फ हमने ऐसे पाइप करके अपनी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं आई और हमें फोन करके कहा जा रहा है आप रोड पे खड़े हो। 2 बंदे हमारे और बैंड कर दिए उन्होंने। अगर वो 2 बंदे हमारे साथ होते तो हमारी कुछ और हेल्प करते, लेकिन वो उनको रास्ता दिखाने के लिए 2 बंदे हमारे रोड पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं है जी। और इसका हम क्या हाउस टैक्स नहीं दे रहे, क्या हम बिजनेस के लिए जो टैक्स होता वो नहीं दे रहे, और हम बिल्कुल मेन इंडस्ट्री एरिया के निवासी हैं। जब इंडस्ट्री एरिया में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है तो हमसे किस चीज़ के टैक्स लिया जा रहा है? क्या हम इस चीज़ के अधिकारी नहीं है? हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कोई कह रहा है कुंडली से आ रही है, कोई कह रहा है राई से आएगी, कोई कह रहा है खरखोदा से आएगी। इतनी देर में जब वो गाड़ी आएगी तो सब कुछ तबाह हो चुका था सर। उस चीज़ की जिम्मेवार सिर्फ इस हादसे का जिम्मेवार नहीं, हमारी इतनी आग नहीं फैलती अगर हमारी गाड़ी टाइम पे आ जाती। इसका जिम्मेवार सिर्फ हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को, सिर्फ गवर्नमेंट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है और मैं ये मेरा भाई है जो इसकी फैक्ट्री में हादसा हुआ है। हम लोग ऐसे खड़े पाइप से, हमने पड़ोस से पाइप लगवाया क्योंकि लाइट कट चुकी थी। जब इतनी आग हुई लाइट कट गई, तार टूट गई थी, फिर भी हमने वहाँ पर पाइप लेके पाइप आग को हमने कंट्रोल में कर दिया था। अगर गाड़ी आ जाती तो हमारा ये हादसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट की लापरवाही, जो हमें इंडस्ट्री एरिया में होते हुए हमें एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं दिलवाई गई है। हमारे साथ जो हैं पीड़ित जो हैं अनिल सीटू जी हैं, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जब उनके साथ इतना बुरा हाल हो गया है, जो इतने प्रसिद्ध समाज सेवी है जिनका पूरे शहर में नाम है, आम आदमी के साथ क्या होता होगा? हाँ जी सीटू जी बताइए जी क्या हुआ? रात को 1:45 बजे हम अपनी सोनीपत में फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में, रात को 1:45 बजे पता लगा कि भाई इस तरह से हम सो रहे थे परिवार के साथ ही, तो धुएं से पता लगा भाई कुछ सांस में घुटन महसूस। तो जब हम उतर के नीचे आए गेट खोला तो आग लगी हुई थी। कितना नुकसान है मतलब अनुमान? 40-50 के आसपास का नुकसान है जी। फैक्ट्री घर वर सब आग में आगजन हो गया। कुछ पता लगा किस कारण लगी है? शायद शॉर्ट सर्किट के कारण। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? अपनी पैकिंग मटेरियल की फैक्ट्री है। आपका पूरा नाम क्या है? अनिल गुप्ता सिद्धू। तो फायर ब्रिगेड को जैसे आपने फ़ोन किया तो कितनी देर में पहुंची गाड़ी? लगभग 1 घंटे के करीब पहुंचेगी। एक गाड़ी आएगी, उसमें आते ही पानी खत्म हो गया। फिर उसके 8-9 घंटे बाद 2-3 गाड़ियाँ और आई। उन्होंने आने के बाद बल्कि ये और क्या कि हमारी नींद खराब कर दी, और फिर आग बुझाने के बाद उन्होंने कहा भी खर्चा पानी हो, हमारा खर्चा पानी। और जो गाड़ी आई उनके पास सेफ्टी कोच भी नहीं था। उन्होंने अपनी डिमांड नहीं रखी थी, बस हमारा खर्चा पानी। सर आप ये कहना चाहते हैं कि इस समय पर जो है फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है तो इतना बड़ा हादसा से टल जाता, तो इसे आप निगम की लापरवाही मान रहे हैं? जी बिल्कुल। देखो आज तो मेरे पास तो खुद हमारे जिला व्यापार मंडल है, उसमें संरक्षक का पद है। हम तो औरों के लिए आवाज उठाते थे, आज हमारे साथ खुद ही हादसा हुआ है। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर ऊपर से निगम के कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि खर्चा पानी दो हमें। और खर्चा पानी की सबसे बड़ी बात है उन्होंने मांगा किससे? जो ब्यूरो चीफ हैं उनको पता ही नहीं था कि भाई ये है, उन्होंने सोचा यही नहीं के साथ है। ब्यूरो चीफ से मांग लिया खर्चा पानी। किससे? अखबार के ब्यूरो चीफ से मांग लिया खर्चा पानी। जो दीपक वर्मा मौके पे पहुंचा। अच्छा। दीपक वर्मा हरी भूमि से मौके पे थे, ब्यूरो चीफ है जो हमारे यहाँ, उनसे खर्चा पानी मांग लिया। मतलब आम पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आम पब्लिक बुला रही है गाड़ी को तो किसी रीजन से ही तो बुला रही है। जब पवार साहब कहेंगे तो ही गाड़ी आएगी क्या? फोन ही नहीं उठाया। फोन ही नहीं उठाया। फोन नहीं उठते हैं क्या? फोन ही नहीं उठे। इसका मतलब तो ये कोई आम इंसान। हाँ जी सियाल साहब, ये आपके आगे जो है बहुत बड़ी बात होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो हादसा हुआ सर? ये जो सी इंडस्ट्रियल एरिया में कल आग लगी है, ये निगम की फायर ब्रिगेड गाड़ी ना पहुंचने से ही सारा नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले सुभाष चौक पे भी एक दुकान, कार एक्सेसरी वाली दुकान पे आग लगी थी, वहाँ भी जो निगम की गाड़ियाँ टाइम पे नहीं पहुँची थी, उसका भी जलकर सारा नुकसान हो गया था, और ये फैक्ट्री भी जलकर नुकसान हो गई है। हम गवर्नमेंट से इस नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज हम धरना दे रहे हैं, नहीं तो इसके बाद हम पूरे सोनीपत का बाजार भी बंद करेंगे। सुशील सियाल,
प्रधान रेलवे रोड MC मार्केट, उप प्रधान जिला व्यापार मंडल सुशील सियाल। हाँ जी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है जी और कुछ नहीं है जी। रात को कितने फ़ोन मिलाए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। पवार साहब ने फ़ोन मिलाया, जब उन्होंने फ़ोन उठाया, गाड़ी आई, 5 मिनट पानी नहीं चला। सर आप ये अगर जो फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता है। हमारी नींद सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो आम आदमी जिनकी पहुंच पवार तक नहीं है, निखिल वो तो मदान तक वो नहीं मर है, जाएगा जी, मतलब वो मर जाएगा जी। उसको सवेरे उसकी राख हो, आगे पूछेंगे आगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, और उसी पड़ोसी बताएंगे जी ये तो मर गए। डिपार्टमेंट वालों में से कुछ लोग थे जो आए हुए थे, वो घर पे लेडीज़ों को क्या कह रहे हैं कि हमारी तो नींद खराब कर दी। मतलब यहाँ पे कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी और उसके बावजूद उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हमारी नींद खराब सर कर आप ये कहना चाहते हैं कि एक बंदा जो आग में झुलस गया है, इतनी मुश्किल से बचा है, जिसके हाथ में पूरा का पूरा झुलस गया है, बच्चे छतों से कूदाए गए हैं। बच्चे जो है छतों से कूद रहे बच्चे हैं। तो मतलब ये लगा लो आप, अगर साइडों में घर ना होते तो बच्चों का तो मतलब बहुत बचना नामुमकिन दिक्कत आ था। जाती जी। ये तो साइड वाला घर लगता हुआ घर था, तो बच्चों को छत से मतलब साइड वाले घर पर दिया गया, तो बच्चों बच पाए हैं। तब बचेंगे बच्चे। सर ये आपके आगे जो है, जो अनिल सीटू जो समाज सेवा समिति के प्रधान है, और भी काफ़ी सारी समितियों के ये प्रधान रह चुके हैं और समाज सेवी हैं, सुबह शाम दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते सर हैं। अगर जो एक प्रधान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो रात को 2 बजे के बाद हुआ है, इतना नुकसान होने के बाद भी, और एक आम आदमी का तो फिर इसमें कोई गिनती ही नहीं आती। एक समाज सेवी आदमी जो फ़ोन कर रहा है निगम की गाड़ी मंगाने के लिए फायर ब्रिगेड से, और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ नहीं रही है, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। मंत्रियों को फ़ोन करवाने के बाद भी 1 घंटे बाद गाड़ी आती है और आने के बाद उसमें देखा जा रहा है कि पानी नहीं है, और फिर उनसे खर्चा पानी मांग रही है। तो इससे दुर्व्यवहार वाली बात ही नहीं है निगम के लिए। सर जिन लोगों की पहुंच जो है विधायक मेयर तक नहीं है, सर वो जिन लोगों की कैसे? पहुंच विधायक और मेयर तक नहीं है तो उनकी कोई गिनती नहीं आती शहर में। तो कहने का मतलब यही कि जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, ये कैसा प्रशासन है और ये क्या हाहाकार हो रही है। एक तो सीटू जो अनिल गुप्ता जी हैं, उनके वहाँ इतनी भीषण, इतना बड़ा आग लगी है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इतनी बड़ी, जब उन्होंने इतनी बड़ी वो करी, वो कहते हैं पहले पैसे दो तभी हम ये कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने निखिल मदान मेयर जो हमारे सोनीपत के हैं और फुलंदर पवार विधायक सोनीपत से हैं हमारे, उनके पास फ़ोन करने के बाद भी 1 घंटे के बाद प्रशासन के खिलाफ, ये प्रशासन जो पैसे की मांग करता है, ऐसे को तुरंत कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको तुरंत बाहर सस्पेंड किया जाए। यही मेरी प्रशासन अपील है। सर आप ये बताइए, एक बंदा जो जिसके घर और फैक्ट्री में आग लग गई है, जो अपने आपको बचाने में लगाया हुआ है, जिसका हाथ भी सारा जल गया है, उससे पैसे मांग रहे हैं सर ये फायर ब्रिगेड वाले। भाई मैं प्रशासन, ये सरकार से, हरियाणा सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रशासन जो इतना पहले भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक इंसान जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहा है और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, ये कैसा प्रशासन है? ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर इसके खिलाफ कार्रवाई और उनको सस्पेंड और उनको नौकरी से खत्म नहीं किया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत से हो। यही मेरी प्रशासन से मांग है, यही हरियाणा सरकार से मांग है।